नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से एग्जाम कौशल यूट्यूब चैनल पर। तो आप लोगों के लिए दोस्तों बहुत ही बढ़िया, आप लोगों के लिए देखिए एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं ना, जो फिजिक्स के आप लोगों के लिए एग्जाम्स होने वाली है उसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे क्या है, तो उसका एक कंप्लीट बंच मैं लेकर आया हूं और आप लोगों से दावा करता हूं, वादा करता हूं कि आप इन प्रश्नों को तैयार करके 80% प्लस मार्क्स आप आराम से फिजिक्स में ला सकते हो। और इससे अच्छे आप सारे के सारे इन क्वेश्चंस को जरूर कीजिएगा, अटेम्प्ट कीजिएगा, आप लोगों का पेपर बहुत ही अच्छी तरीके से जाएगा। चलिए तो बढ़ते हैं सबसे पहले चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका पहला क्वेश्चन क्या है कि यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का मतलब यहां पर क्या है दोस्तों कि एयर की परमिटिविटी की यूनिट अपने से पूछी गई है। तो परमिटिविटी क्या होता है, तो दोस्तों परमिटिविटी की यूनिट हमारे पास में आ जाएगी कौन सी, कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन होना है हम लोगों से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वन कूलम्ब चार्ज, यानी एक कूलम्ब चार्ज को बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है, तो वो होती है दोस्तों 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर तीसरा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू चार्ज टू आर डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द रिलेशन। इसका मतलब यह है कि एक चार्ज क्यू है जिससे आर डिस्टेंस पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशनशिप क्या होगा, तो वो होगा ऑप्शन नंबर बी कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। इफ वन कूलम्ब चार्ज एक्सट्रैक्ट टू बॉडी देन चार्ज ऑन इट्स, मतलब यहां पर प्रश्न ये पूछा गया है कि अगर किसी एक बॉडी से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को एक्सट्रैक्ट कर ले यानी निकाल लें तो बची हुई बॉडी के ऊपर कौन सा चार्ज बचेगा और कितना बचेगा। तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, अगर एक इलेक्ट्रॉन गया है तो बचेगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो कितना और चार्ज किसके बराबर, तो जितना इलेक्ट्रॉन अपने साथ में चार्ज लेकर गया होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज बचेगा। मतलब 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब के बराबर चार्ज बचेगा, लेकिन पॉजिटिव के साथ में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट पूछ ली गई है। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन पर कूलम्ब। तो ये 5 ऑब्जेक्टिव्स के क्वेश्चन है, आप इन्हें अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा दोस्तों। बहुत ही लिमिटेड और बहुत ही छाट करके मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लाया हूं, क्योंकि कम समय में ज्यादा से ज्यादा तैयारी करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया बंच आप लोगों के लिए बन रहा है। अगले दोस्तों फिल इन द ब्लैंक्स, यही आप लोगों के लिए वन वर्ड्स में भी पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है हमारे पास में कि फिल इन द ब्लैंक्स इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द चार्ज ऑन ऑब्जेक्ट, यानी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जितना भी चाहे पॉजिटिव चार्ज आया जाए चाहे नेगेटिव चार्ज आ जाए, तो वो चार्ज किसकी वजह से क्रिएट होता है, तो वो होता है दोस्तों इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन, बच्चों तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन होता है रिस्पॉन्सिबल किसी भी चार्ज के पॉजिटिव या किसी भी बॉडी के पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज होने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे सामने द लाइन ड्रॉन इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगे तो उनकी लाइंस कैसी होनी चाहिए, तो उनकी लाइंस होनी चाहिए दोस्तों पैरेलल। तो याद रखिएगा पैरेलल लाइंस होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में द टोटल चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज, तो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर टोटल चार्ज कितना होता है, तो दोस्तों याद रखिएगा वो टोटल चार्ज होता है 0। कितना होता है 0, बिकॉज क्योंकि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज से मिलकर के बना होता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ, अब यहां पर थोड़ा सा मैं इस क्वेश्चन को चेंज करना चाहूंगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है दोस्तों, कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट कैसी क्वांटिटी होती है, तो बहुत अच्छे से याद रखिएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शंस होती है दोस्तों नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। अगला है हमारे पास में क्वेश्चंस द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस इज,
फिल इन द ब्लैंक्स टाइम्स द टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन इट। अगर आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है दोस्तों। ये है गॉस की थ्योरम का स्टेटमेंट, और इस स्टेटमेंट में जो चार्ज होता है वो 1/ε0 टाइम्स होता है, तो याद रखिएगा बहुत अच्छे से। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द चार्ज शीट, मतलब एक चार्ज शीट है जिसके अगर अपन बहुत करीब देखेंगे तो हमको वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा दिखेगा, तो वो अप्रोक्सीमेटली हम लोगों को वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिखेगा। तो याद रखिएगा एक चार्ज शीट के समीप इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एक समान विद्युत क्षेत्र होता है। अगला है क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स मेकिंग अ स्मूथ कर्व। तो ये भी बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कैसा कर्व बनाती हैं, तो स्मूथ कर्व बनाती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द मेटल इज। तो मेटल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होती है, तो याद रखिएगा वो होती है इनफाइनाइट। कितनी होती है दोस्तों, बिल्कुल इनफाइनाइट होती है। द शेप ऑफ एन आइडियल डाइपोल, एक आइडियल डाइपोल का शेप कितना होना चाहिए, तो वो होना चाहिए बच्चों पॉइंट साइज, यानी पॉइंट साइज होना चाहिए बच्चों। अगला है हमारे पास में द वैल्यू ऑफ फंडामेंटल चार्ज। अब फंडामेंटल चार्ज की वैल्यू पूछ ले आप लोगों से या इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज की वैल्यू पूछ ले, दोनों का आंसर सेम ही होना है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। क्योंकि दोस्तों चार्ज से छोटा यानी इलेक्ट्रॉन से छोटा कोई भी पार्टिकल नहीं होता है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वही फंडामेंटल चार्ज कहलाएगा, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होती है। लास्ट हमारे पास में फिल इन द ब्लैंक्स है बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है दोस्तों, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। तो याद रखिएगा बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो ये मैंने आप लोगों को ऑब्जेक्टिव और फिल इन द ब्लैंक्स बताए दोस्तों, आप इन्हें बिल्कुल प्रिपेयर कीजिएगा, यही क्वेश्चंस आप लोगों से ऑब्जेक्टिव्स में पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए अब है हमारे पास में 2 मार्क्स के क्वेश्चंस किस तरीके से आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में थोड़ी सी स्लाइटली ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी आपको, ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, बिकॉज 2 मार्क्स में बीच में से आप लोगों से कैसे भी क्वेश्चंस बना करके पूछे जा सकते हैं, कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या है कि व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन है स्टेटमेंट ऑफ कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब लॉ का स्टेटमेंट, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये आप लोगों को स्टेटमेंट अच्छी तरीके से याद कर लेना है। फिर है आप लोगों को डेफिनेशन याद करना है, डिफाइन करना है किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ स्पेस अराउंड अ चार्ज in which it shows the effect on the other charge। ठीक है, अच्छे से आप लोग इसको तैयार कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों को तैयार कर लेना है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इसकी यूनिट। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इसकी यूनिट, इसे तैयार कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों को है जो तैयार करना है कि आप लोगों को इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन की प्रॉपर्टीज, अब देखिए 3 है टोटल, अगर आप अपने बुक्स वगैरह में देखोगे तो 6 से 7 मिल जाएगी, आप मेरे हिसाब से आप मानिएगा तो 5 याद जरूर कीजिएगा। है हमारे पास में अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट इट्स यूनिट। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आपको समझाते हुए इसकी यूनिट के बारे में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द स्टेटमेंट ऑफ गॉसियस लॉ। तो गॉसियस लॉ का स्टेटमेंट आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनेगा हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 1 कूलम्ब चार्ज। तो याद रखिएगा ये अभी हाल ऑब्जेक्टिव्स में भी आया है, तो इसका एक छोटा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है जो आप लोगों की बुक्स में आराम से मिल जाएगा, आप इसे तैयार जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स इनवर्स लॉ। तो कूलम्ब्स इनवर्स लॉ की लिमिटेशन आप लोगों को याद रखनी है। इसमें एक बहुत बेसिक लिमिटेशन ये होती है कि कूलम्ब्स लॉ ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्ज। तो ये बात स्पेशल याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को तैयार करना है बच्चों डिफाइंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को तैयार करना है, साथ ही साथ में उसकी यूनिट के बारे में आप लोगों को। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनेगा डिफाइंड यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज को दोस्तों आप लोगों को बताना है, यूनिट चार्ज की डेफिनेशंस आपकी बुक्स में मिल जाएंगी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में द मास ऑफ एन आइसोलेटेड
कंडक्टर डिक्रीजेस बिटवीन सम पॉजिटिव चार्ज इज गिवन टू इट बाय। मतलब अगर एक इलेक्ट्रिक चार्ज का अगर मास डिक्रीज हो रहा है या पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से उसका मास डिक्रीज हो जाता है, तो ऐसा क्यों? बिकॉज सर इसका रीजन ऐसा है कि जब भी कोई बॉडी अगर पॉजिटिवली चार्ज होती है तो उससे कौन इलेक्ट्रॉन उसे छोड़ करके जा चुके होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जैसे चाहते हैं तो वो अपने साथ में अपना मास भी ले जाते हैं। इस वजह से इसका एक्चुअल मास क्या होता है, थोड़ा सा कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो ये है। अब देखिए इन सारे क्वेश्चंस को अगर आप लोगों को दोस्तों इन सारे क्वेश्चंस को अगर आप लोगों को चाहिए कि आपको इनके सारे आंसर्स भी मिल जाए, तो आप मुझे ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है 6264514228। आप इस पर मुझे दोस्तों व्हाट्सएप कीजिएगा और कहिएगा कि व्हाट्सएप करके आप सिर्फ और सिर्फ इतना लिख दीजिएगा 12th क्लास फिजिक्स नोट्स, 12th क्लास फिजिक्स नोट्स। तो आप लोगों को दोस्तों मैं यहां पर इन सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ आप लोगों को सेंड कर दूंगा, ठीक है। चलिए अब 3 से 4 मार्क्स में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो एक ये क्वेश्चंस को जरूर तैयार कीजिएगा, कूलॉम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को जरूर अच्छे से तैयार कीजिएगा दोस्तों, और इसी के बेसिस पे यूनिट चार्ज कैसे डिफाइन करते हैं ये आप तैयार कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाँ ये 2 क्वेश्चंस तो बेटा छोड़कर ही नहीं जाना है, ये गारंटेड है कि इन 2 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम्स में जरूर पूछा जाएगा। क्या है? डिराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन। अब बहुत अच्छे से याद रखिएगा, एक्सियल पोजीशन को ही एंड ऑन पोजीशन के नाम से भी जानते हैं, तो इसका एक लंबा चौड़ा सा डेरिवेशन होता है जिसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अब नॉन एक्सियल पे भी आप लोगों को तैयार करना है, जिसको इक्वेटोरियल पोजीशन भी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी अच्छे से तैयार कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों को जो तैयार करना है, जो 3 से 4 मार्क्स में आप लोगों से पूछा जा सकता है, और वो है गॉस थ्योरम। अब उसका स्टेटमेंट के साथ साथ उसका प्रूफ भी, ठीक है, तो अच्छे से तैयार कीजिएगा। लास्ट फाइनल क्वेश्चन है दोस्तों कि कूलॉम्स लॉ की हेल्प से, ठीक है, गॉस लॉ की हेल्प से कूलॉम्स लॉ का डेरिवेशन करना है। इसका मतलब क्या है? स्टेट कूलॉम्स थ्योरम, state Gauss theorems and derive the Coulomb's inverse square law with the help of this theorem। मतलब गॉस की प्रमेय से अपने को गॉस का थ्योरम का यूज करते हुए कूलॉम्ब इनवर्स स्क्वायर लॉ के बारे में अच्छे से बताना है। तो ये थे आप लोगों के लिए दोस्तों फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस, आप इन्हें तैयार कीजिएगा फर्स्ट चैप्टर में। इसके अलावा आपको और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको केवल और केवल यही क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। चलिए तो बस इसी तरीके से ये फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आप नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे तो दोस्तों आप लोगों को सेकंड क्वेश्चन भी या सेकंड चैप्टर के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक पढ़ाई के लिए, बहुत सारी पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।